एवं इमं चक्षुमन्तं शरीरं सुसकत सकत सकतेः देवेन्द्र नागेन्द्र नरेन्द्र पूजितो मनुष्य सेठैः तथैव पूजितो तं वन्दन पंजलिका भवित्वा बुद्धो हवे कपसत्यैः दुर्लभोति दुर्लभोति दुर्लभोति। महाकारुणिक विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध भारत रत्न बोधिसत्व हमारे पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, हमारा पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ और दीक्षा के दानी हमारे पूज्य गुरुवर्य प्रज्ञाबोधि, उनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन। भगवान तथागत बुद्ध के शासन में किसी भी बात को, किसी भी चर्चा के विषय को 3 बार दोहराने की परंपरा थी। किसी भी बात को भगवान 3 बार दोहराने का आग्रह रखते थे। हम अच्छी तरह से ये बात को जानते हैं कि हम जब त्रिशरण को ग्रहण करते हैं तो हम 3 बार उसे दोहराते हैं। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध ने जब भी महापरिनिर्वाण का उनका समय था, उन्होंने जब भी महापरिनिर्वाण की घोषणा की तो वो भी 3 बार की थी। ऐसे अनेक विषय, चर्चा के विषय ऐसे थे जिनके बारे में भगवान 3 बार दोहराकर उसका समापन करते थे। तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, ये बात उठना बहुत स्वाभाविक है कि आखिर भगवान बुद्ध किसी भी बात को, किसी भी चर्चा के विषय को 3 बार क्यों दोहराते थे? उसके पीछे का आखिर कारण क्या था? तो आइए इस वक्तव्य के माध्यम से इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म एक टिपोय के ऊपर स्थापित है। वो टिपोय है बुद्ध, धम्म और संघ की। ये तीनों दृष्टि से देखने के बाद, ये तीनों दृष्टिकोण से, ये तीनों पहलुओं के ऊपर खड़ा रहकर भगवान बुद्ध किसी भी बात को, भगवान बुद्ध के भिक्षुगण किसी भी बात को, किसी भी चर्चा के विषय को 3 बार दोहराते थे। उसका साफ साफ मतलब यह होता था कि बुद्ध की ओर से, धम्म की ओर से और संघ की ओर से किसी भी बात को मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ऐसा स्थापित करने के लिए, किसी भी बात के ऊपर मंजूरी की मोहर लगाने के लिए वो एकदम संशय रहित हो चुकी है। इस बात को साबित करने के लिए किसी भी बात को 3 बार दोहराया जाता था। एक तो बुद्ध की ओर से, धम्म की ओर से और संघ की ओर से। और भी आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा ये दृश्यमान जगत है वो 3 नंबर का प्रतिनिधित्व करता है।
बहुत सारे पहलुओं को लेकर बहुत सारा क्षेत्र दृश्यमान और अदृश्यमान, चाहे भावात्मक हो चाहे भौतिक, वो सब पहलू 3 नंबर का प्रतिनिधित्व करता है। किस तरह से हम देखते हैं कि पूरा जगत, जो दृश्यमान जगत है, वो 3 आयामों का मोहताज है। 3 आयामों से परे दुनिया की कोई भी दृश्यमान चीज नहीं है। ये कौन से 3 आयाम है? एक तो लंबाई है, चौड़ाई है और गहराई है। संसार की कोई भी दृश्यमान विषय वस्तु ये 3 आयामों से बनती है। तो अगर किसी भी विषय वस्तु को जानना है, समझना है, वो बराबर सही है, वो तय करना है, तो उसे कम से कम 3 एंगल से देखना पड़ता है। गहराई से, लंबाई से और चौड़ाई से। किसी भी विषय वस्तु को, विषय वस्तु चर्चा के विषय को अगर 3 दृष्टिकोण से देखा जाता है तो वो वस्तु सटीक है, वो वस्तु बराबर संशय रहित हो गई है, ये बात साबित हो जाती है। तो ये भौतिक दुनिया जिस तरह से लंबाई, चौड़ाई और गहराई की मोहताज है, उसी तरह एक मछली अगर समंदर को जानना चाहती है तो उसे समंदर की गहराई से देखना पड़ेगा, समंदर की सतह पर से भी समंदर को जानना पड़ेगा और समंदर से बाहर निकलकर भी समंदर को देखना पड़ेगा। 3 पहलुओं की मोहताज है ये दुनिया। उसी तरह से ये जो काल का क्षेत्र है, समय का क्षेत्र है, वो भी 3 पहलुओं का गुलाम है। एक तो अतीत है, दूसरा अनागत है और तीसरा पहलू जिसमें हम जीवित है, जिसमें घटनाएं घट रही है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अतीत अर्थात जो चला गया है, जो हमारी आँखों से, जो हमारी इंद्रियों से ओझल हो चुका है। जो अनागत है, जो अभी भावी के उदर में पल रहा है, जो अभी आया ही नहीं है। ये अतीत, अनागत और वर्तमान, ये समय का भी 3 डायमेंशंस होते हैं। यह भावात्मक जगत का क्षेत्र है, वो भी 3 नंबर का प्रतिनिधित्व करता है। इस मायने से भगवान बुद्ध किसी भी बात को 3 बार दोहराते थे। और आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हम जो किसी को संबोधन करते हैं वो भी 3 नंबर का किस तरह से प्रतिनिधित्व करता है। एक तो मैं हूँ, प्रथम पुरुष एक वचन, दूसरे आप है, द्वितीय पुरुष एक वचन और तीसरा थर्ड पार्टी अर्थात त्राहित व्यक्ति है, तीसरा पुरुष एक वचन। ये तीनों एंगल से जब भी देखते हैं, तीनों दृष्टिकोण से किसी भी विषय को, किसी भी चर्चा के विषय को अगर देखा जाता है तो वो विषय का बात अच्छी तरह से परिपक्व हो जाती है, ठोस हो जाती है, ये बात निश्चित हो जाती है। इसके अलावा जो ये दृश्यमान जगत है, अदृश्यमान जगत है, किसी भी विषय वस्तु का जीवन
तीन बातों के ऊपर आधारभूत होता है। एक है प्रतिघात, सुरक्षा और संवर्धन। किसी भी पशु, पक्षी, इंसान, विषय वस्तु का जीवन ये तीनों पहलुओं को लेकर ही आगे बढ़ सकता है। अटैक, प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। प्रतिघात करना है, सुरक्षा करना है और संवर्धन करना है। जो चर्चा का विषय होता था, किसी भी बात को 3 बार दोहरा के उसके पीछे का हार्द, उनके पीछे का जो कहने का तात्पर्य यह होता था कि ये बात की सुरक्षा के लिए, उनका रक्षण के लिए प्रयत्नशील बनना पड़ेगा। उसके विरुद्ध में, उस बात के विरुद्ध में जागने वाली दुष्ट शक्तियों के प्रति प्रतिघात करना पड़ेगा और उसकी प्रगति के लिए उसका संवर्धन करना पड़ेगा। इसीलिए इसके आधार पर किसी भी बात को 3 बार दोहराने की परंपरा थी। धम्म का हमारा क्षेत्र तीन दुर्गुणों के अगेंस्ट में निर्भर करता है, आगे बढ़ता है। वो 3 दुर्गुण को कहते हैं राग, द्वेष और मोह। ये तीनों ग्रंथियों के द्वारा भी किसी भी बात को जब देखा जाता है, किसी भी बात के ऊपर जब उसका अवलोकन किया जाता है, तो बात बराबर तय हो जाती है, बराबर बात निर्णयात्मक बन जाती है, सटीक हो जाती है, ठोस हो जाती है। इसीलिए किसी भी बात को भगवान बुद्ध के शासन में 3 बार दोहराने की परंपरा थी। और भावात्मक जगत में एक बात और है कि जो हमारा मानस है, मानस शास्त्रियों के अनुसार हमारा मानस का तीन हिस्सा होता है। एक तो जागृत मन है, दूसरा अर्ध जागृत अर्थात सुसुप्त मन है, तीसरा है अजागृत। तो जो हम जागृत अवस्था में जो कुछ कर रहे होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हमारे आसपास घटनाएं घट रही है, उसके हम जानकार हैं, ये जागृत मन का कार्य है। दूसरा कार्य सुसुप्त अवस्था का होता है, अर्ध जागृत मानस का होता है, जब निद्रा के दौरान वो कार्यशील होता है। और तीसरा मानस का हिस्सा जो कि बेहोशी के काल में वो उजागर होता है, वो अजागृत मन, अजागृत मानस कहते हैं। ये तीनों दृष्टिकोण से, ये तीनों भावात्मक पहलुओं से किसी भी विषय वस्तु को देखा जाता था, उसके ऊपर उसका चिंतन मनन किया जाता था। इसीलिए भगवान बुद्ध किसी भी बात को 3 बार दोहराते थे। मानस शास्त्रियों के अनुसार कहा जाता है कि अगर किसी भी बात को हम 3 बार दोहराते हैं तो वो बात हमारे जागृत मन से लेकर अर्ध जागृत मन को ओवरटेक करके वो अजागृत मन में प्रवेश कर जाती है। तो कोई भी बात बराबर ठोस बन जाती है, वो विवाद रहित बन जाती है, वो सटीक संशय रहित बन जाती है। इस कारण से किसी भी बात को भगवान तथागत बुद्ध के शासन में
3 बार दोहराने की परंपरा थी। तो आज के दिन बस इतना ही। सब का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सब भागीदार बने। साधु साधु साधु।